मेरा बाप मुझ पे गलत नियत डालता था शुरू से ही। जब मेरी माँ के साथ कुछ करता था तो मुझे उंगली करता था, इधर उधर हाथ लगाता था यहाँ वहाँ। तो मैं मेरी माँ से बोलती थी कि माँ मुझे देख, इधर उधर हाथ लगा रहे हैं, नाम लेके बोलती थी कि देख अब्बा ऐसा ऐसा हाथ लगा रहे हैं। तो मेरी माँ मेरे से बोलती है कि वो कुछ नहीं कर रहा, तुझे शौक है, तुझे अरमान है, तू जा रही है अपनी खुजली मिटाने। मेरी माँ मुझे ऐसे बोलती थी, मुझे कुछ समझता नहीं था। हम लोग 8-6 बहन भाई थे तभी। मेरे से बड़े 3 भाई थे और एक छोटा भाई था और मैं एक बहन थी। 4 भाई और एक मैं थी, हम लोग 5 थे। और हम लोग का घर छोटा होने के कारण मेरे जो भाई लोग थे 3 मेरे से बड़े, वो तीनों हम लोग के महाले पे सोते थे और मैं नीचे घर में सोती थी। नीचे मैं, मेरी माँ, मेरा बाप और मेरा छोटा भाई सोते थे। लेकिन जगह कम होने के कारण मेरी माँ मेरे भाई को कोने में सुलाती थी, फिर उसके बाजू में मेरे बाप सोते थे, फिर मुझे सुलाती थी, फिर खुद सोती थी। तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगने लगा तो मैं मेरे बड़े भाई से बोली, तो बड़ा भाई बोला हम लोग नहीं सुला सकते, कभी गलती हो गई हम लोग से तो क्या करेंगे। तो मुझे मेरा बड़ा भाई डांट के नीचे ही सुलाता था। तो मेरी माँ धीरे धीरे मुझे मेरे बाप के पास सुलाने लगी, उस तरफ मेरा भाई और मैं, और फिर उसके बाद मेरे माँ बाप सोते थे। तो मेरा बाप मुझ पे गलत नियत डालता था शुरू से ही। जब मेरी माँ के साथ कुछ करता था तो मुझे उंगली करता था, इधर उधर हाथ लगाता था यहाँ वहाँ। तो मैं मेरी माँ से बोलती थी कि माँ मुझे देख, इधर उधर हाथ लगा रहे हैं, नाम लेके बोलती थी कि देख अब्बा ऐसा ऐसा हाथ लगा रहे हैं। तो मुझे चिल्लाती थी और गाली देके बोलती, तुझे क्या समझता है, सो जा। मेरा बाप दारू पी के आता था। जब मेरी माँ के साथ गलत करता था तो मुझे यहाँ वहाँ हाथ लगाता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैं 1-2 बार झिड़काई और बोली, तो फिर उसके बाद मेरे साथ वो गलत करने लग गया। तब मैंने मेरी माँ से बोली कि माँ मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहा है। तो मेरी माँ मेरे से बोलती है कि वो कुछ नहीं कर रहा, तुझे शौक है, तुझे अरमान है, तू जा रही है अपनी खुजली मिटाने। मेरी माँ मुझे ऐसे बोलती थी, मुझे कुछ समझता नहीं था। तो मेरे साथ 10 साल तक, मतलब जब मैं 10 साल की हुई तब तक मेरे साथ ये सब होता रहा। जब मैं 10 साल की हुई, जब मैं बड़ी हो गई, मुझे जब पहली बार वो आया, तब मेरे को समझ आई। मेरे मुमानी ने आई और मेरी मुमानी बोले कि बेटा, कोई भी लड़का तेरा भाई होए या कोई भी लड़का हो, बाप का तो उनको कुछ पता नहीं, इसलिए उन्होंने कुछ बोले नहीं। वो मुझे बोले कि लड़कों से दूर रहना, कोई लड़के को हाथ पकड़ने नहीं देना, लड़कों से दूर रहना। जब इन्होंने मेरे को बोले, मेरी मुमानी ने, तब मैं बोली मामी ऐसा बोल रहे तो फिर जब बाप ऐसा करता रहता तो वो क्या करूँ। तो मैंने मेरी खाला से ये बात बोली कि खाला देख, ऐसे ऐसा मेरे साथ घर में होता है। तो मेरी खाला नज़रअंदाज कर दी कि बच्ची है, कुछ भी बोल रही है करके। मैंने अपनी माँ से भी बोली, माँ को बोल के तो कोई फ़ायदा था नहीं। जब खाला को बोली तो मेरी खाला ने फिर मेरी नानी से बोले, मेरी नानी मुझे बुलाए और मैं 10-12 साल में ही, मतलब मुझे तीसरी बार जब एमसी नहीं आई, तब मैं बोली माँ मेरे को आया नहीं। मेरी खाला पूछी आया क्या रे तेरे को, ऐसा 2 महीना पहले जो हुआ था। मैं बोली नहीं खाला अभी तक तो नहीं हुआ। तो मेरी खाला मेरी नानी से बोली, तो मेरी नानी मेरी माँ को आके गाली वाली देने लगी कि बच्ची के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है तो कुछ क्यों नहीं बोलती है। जब मैं 10 ही साल की थी तभी मेरी माँ वो पर इसमें जो गांव की गाड़ी पकड़ते हैं, वहाँ पे नाम नहीं आ रहा मुझे, वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, नारा ना ऐसा कुछ नाम है, वहाँ हॉस्पिटल में ले गया कि 10 साल की उम्र में मेरी माँ ने मुझे अंदरूनी जांच करा दी कि बच्चा तो नहीं ठहरा हुआ है। और पूरे गली में बदनामी हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं था, कुछ मालूम नहीं था। मेरे साथ वो सब हो गया जो शादी होने के बाद होता था। बच्चा भी चेक किया गया, सोनोग्राफी भी की गई और अंदरूनी जो चेकअप करते बच्चों का वो भी हो गया 10-11 साल की उम्र में। मुझे कुछ पता नहीं था और मेरा बाप हमेशा मेरे साथ गलत करता रहा। मेरे बाप के साथ मेरे जो चाचा थे, मेरे बाप के भाई, उन्होंने भी ऐसा किया। जब मैं बोली तो मेरे को ही माना नहीं, तो मैं मेरी नानी को जाके सब बात बताई। तो मेरी नानी, मेरे मामू लोग सब मिलके मेरी माँ को बहुत मारे और मेरे बाप को भी मारे। मार के मेरी नानी मुझे लेकर अपने, मेरी ज़्यादा करके मेरी नानी अपने पास ही रखती थी। लेकिन मेरी माँ मुझे इसलिए लेके आती थी, मेरी माँ को हार्ट का शिकायत था। तो मेरे को हार्ट का बीमारी है, मैं मर जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी बोलती, तो कुछ भी है उसी की औलाद है वो सोच के मेरी नानी मुझे भेज देते थे। तो मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ। फिर शादी की जब बात आई तो मेरी नानी बोला इसकी शादी नहीं कराना, भी ये बच्ची है। मेरी 16 साल में शादी की है। तो मेरे जो हस्बैंड है अभी, वो चरस गांजा पीते थे, नशा करते थे, जुआ खेलते थे। तो जो मेरी ससुराल की जो गली में एक औरत है, उसने बोली कि मेरी माँ को हर हर संडे मेरी माँ वहाँ पहुँच जाती थी कि जल्दी शादी करो, जल्दी शादी करो, जल्दी शादी करो। तो मेरी सास बोले क्यों ये ऐसा बोलती है बार बार। तो फिर मेरे हस्बैंड को पता चला कि इतना तकलीफ़ देते हैं इसको घर में। तो जब मेरे हस्बैंड बोले मैं इसको खुश रखूँगा बोल के फिर शादी की है। शादी करके ससुराल गई। ससुराल में भी मेरे को मेरे ससुराल वाले बहुत तकलीफ़ देते थे और प्लस मेरे आदमी भी मुझे मारते थे। जब मेरे को पहला बच्चा रुका
तो मेरे आदमी मेरे को बहुत मारते थे, इतना मारते थे कि वो बच्चा मेरा पेट में ही मर गया। 9वें महीने में बच्चा मेरे पेट में ही मर गया। फिर मेरी माँ लेके जाके मुझे इलाज कराई, और जब बच्चा मरने के बाद में तब बच्चे का सब हो गया, तो मेरी जो कमर है वो अपाइज हो गई थी। मैं कमर मेरी एकदम चले गई थी। मैं बिस्तर पे पड़ी थी 6 महीना। बाथरूम पेशाब सब संडा सब बिस्तर पे होता था मेरा, लेकिन मैं मेरी माँ के घर पे थी। तो मेरी माँ तो पहले ही मैं भारी थी, उसको शादी के बाद तो और भारी हूँ। तो मुझे बहुत टॉर्चर देते थे मेरी माँ, मेरे बाप, मेरा भाई, छोटा वाला भाई बहुत टॉर्चर देते थे। तो जब भी सही सोचती थी कि मैं मर जाऊँ, मेरी माँ को रो रो के बोली कि मुझे डॉक्टर से बोल दवा मत करा, मेरे को सुई लगवा दे, मुझे जीना ही नहीं, मुझे जीना ही नहीं। लेकिन मेरी माँ नहीं सुनी, बोलती ऐसा कैसा मरवा दे, मेरी ज़िंदगी ख़राब करने से अच्छा तो मरवा ही देना, तू भी खुश मैं भी खुश। लेकिन मेरी माँ ने ऐसा नहीं करी। 6-7 महीना मेरी माँ इलाज कराई। उसके बाद मेरे भाई ने मुझे चलना सिखाया, धीरे धीरे पकड़ पकड़ के 8 महीने लगे मुझे चलने को सीखने के लिए। 8 महीने बाद जब मैं चलने लगी तो फिर मेरा आदमी आके बोला घर पे चल। मेरी माँ बोली डिवोर्स ले ले। जब तुम लोग को मैं शादी से पहले ही बोझ थी, अगर अब मैं डिवोर्स ले लूँगी तो तुम लोग मुझे क्या करोगे। पहले ही मेरा बाप ऐसा था, तो अब तो और फ़ायदा उठाएगा, अब तो बोलेगा तुझे सब पता है। इसीलिए मैंने उसको डिवोर्स नहीं दी। और आज तक मेरे घर वाले बोलते आते कि उसको डिवोर्स दे दे, लेकिन मैं यही वजह से डिवोर्स नहीं देती। तकलीफ़ तो बहुत है, जीने लायक तो है नहीं मेरा आदमी, लेकिन इसलिए डिवोर्स नहीं दे रही कि अगर उसको डिवोर्स दे दूँगी तो मेरी ज़िंदगी और बदतर हो जाएगी। जब तक मैं नहीं चाहूँगी कि मैं खुश रहूँ या मैं खुद की मदद करूँ, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। सबसे पहले तो हमको अपने आप को हिम्मत दिलानी है, खुद को तैयार करना है सबसे पहला, कि अपनी लड़ाई खुद लड़ सको। हम खुद की लड़ाई लड़ने तैयार रहेंगे तो हम दूसरों की भी लड़ाई लड़ सकते हैं।